अगर मेरे जरूरी है अम्मा मेरे बेटे को जहेज में एक फ्लैट भाई, या फ्लैट जितना कैश दे देते हैं। मेरी जिस लड़की से शादी होगी ना, एक तो फ्लैट जितना रकम मांग रहे हैं, वो शादी के 1 महीने के बाद मर जाएगी। कहाँ से लाएंगी, कहाँ से देंगी? इसलिए मेरा मुसर्रत से शादी करना बहुत जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानती। अच्छा तो ये बात है। इतने अरसे के बाद तो फिर मैं ये कह रही थी मर तो इसलिए जाना ही है। इसके मरने के मेरी शादी हो रही है तो उसे पूरा करो। बाद हमें बहुत माल मिलेगा। जो वो कह रहे हैं ना, उनकी डिमांड्स दोनों हाथों से समेटेंगे, ठीक है? पूरी करो, बस बता दिया मैंने, है ना? जी बहन, फिर क्या सोच? मेरी एक शर्त है। क्या आपने रिश्ता तो मैं कुछ नहीं जानती, शादी मैं यही करूंगी। हाँ, हमें मंजूर है, मगर कौन हो तुम जो सारी चीजें ठीक करना चाहती हो? अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी
भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए
अपने बेटे की, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों की अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों की अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों की अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों की अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों की अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों की अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो
सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसत कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी।
पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है।
उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में, उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में, उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में, उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में, उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में, उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में, उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो
सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती की तरह बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वही तो थी जो सब